ओवर थिंकिंग इज गुड। चलो जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले भाई आज के टाइम पे ओवर थिंकिंग सब करते हैं और सारे ओवर थिंकर्स हैं। तो भाई सही कैसे है, मैंने बोल तो दिया पर आप जानना चाहोगे कि सही कैसे है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या। और सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आज के टाइम पे लोग ओवर इमेजिनिंग को भी ओवर थिंकिंग से जोड़ देते हैं। नहीं भाई, देयर इज ए फाइन लाइन बिटवीन ओवर इमेजिनिंग एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे भीख मांग लेता हूँ लाइक और सब्सक्राइब की, क्योंकि भाई बहुत कम है चैनल पे। और याद रखना मैं गरीब भी हूँ और मरीज भी हूँ, दोनों की बददुआ बहुत तेज लगती है, तो सब्सक्राइब कर देना। इसको भी लगेगी। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले भाई ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग है एक, मैं बहुत फाइन आपको डिफाइन कर देता हूँ, मैं बहुत एक अच्छा डिफिनीशन देता हूँ भाई। ये मेरा डिफिनीशन है कि ओवर थिंकिंग इज वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरी पॉसिबल Overthinking is a way of calculating every possible things that going to be happen in any way. ये होता है ओवर थिंकिंग। आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ कितने पॉसिबल वे में हो सकती है, और जब ये सोचते हो तभी तो उसका भाई आप उपाय भी सोचोगे ना, सोल्यूशन सोचोगे कि जब इतने तरीक़ों से हो सकती है तो इसको और हम टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये भाई एक ओवर थिंकिंग का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ओवर इमेजिनिंग क्या है। ओवर इमेजिनिंग थिंग्स जो कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो कि ये चीज़ होगी, सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो। देखो जहाँ वर्ड आ गया सिनेरियो क्रिएशन, सीधी सीधी बात है कि भाई ओवर इमेजिनेशन है वो। और ओवर इमेजिनेशंस आर नॉट ओवर थिंकिंग, और वो गलत भी है भाई, वो बेकार है। जो होना ही नहीं है, जो रियल लाइफ में कहीं आपका लेना देना नहीं है लाइफ से, वो सोच रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी क्रश के साथ, बस ये सीरियस मत होना, बट मतलब जो नहीं एग्जिस्ट करती। आप रात को दिमाग लगा रहे हो, अरे मैं मर गया तो क्या होगा, अरे ये कैसा, ये क्या चीज़ है भाई, ये कोई मतलब इसका लेना देना नहीं है, ना माँ बाप है, ना पैर है, ना सर है। ठीक है। रिया ने मेरे को कल ऐसा बोला होता तो क्या होता, मेरा दोस्त अगर ऐसे नहीं होते तो क्या होता। भाई ये क्या होता, व्हाट इफ वाला सीन हटाओ, व्हाट इफ वाला इमेजिनेशन है। लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ ओवर थिंकिंग का, मैं खुद की लाइफ से देता हूँ भाई, दूसरे भी रिलेट कर लेंगे शायद शायद। मान के चलो मैं मिडिल क्लास से हूँ अभी। लास्ट ईयर मेरे को पता चला मेरे को एक डिजीज हो गई, ऑटो इम्यून। और अब मेरे को नहीं पता कि मेरी लाइफ कब तक है। एकदम भाई एकदम मतलब कोई आइडिया ही नहीं है मेरे पास। मेरे को शायद लगता है कि मैं कल शायद नहीं, ये हो सकता है क्योंकि भाई डिजीज है तो आई नो कि मेरे लाइफ का कोई मतलब नहीं बोलते वो, अ, एक लाइफ स्पैन तो है नहीं कि मैं इतने दिन जीने वाला हूँ। मैं कल भी ख़त्म हो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे डिजीज़ के ऊपर है कि वो कब मेरे को मारना चाहेगा। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब मेरे को फैमिली के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। फैमिली तो इससे पहले कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस ना रहे, उसके पहले मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर दूँ। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। ठीक है। तो मैं सोचूंगा कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, कौन सा काम कर सकता हूँ अभी मैं, है ना। कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मेरी फैमिली कुछ सालों में स्टेबल हो जाए, है ना। तो मैं बहुत अलग अलग चीज़ें सोचूंगा, रात को बैठूंगा और सोचूंगा कि भाई मैंने नहीं किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे भाई बहन कैसे होंगे। एट द एंड मेरा भाई बहन छोटे ही हैं, मेरे पापा बूढ़े ही होते जा रहे हैं, मम्मी बूढ़ी होती जा रही है, उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, क्या होगा उनका अगर मैं नहीं रहा तो। ये ओवर थिंकिंग नहीं है भाई, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, आई नो कि मेरी लाइफ नहीं है, कभी कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ये ऑन पॉइंट थिंकिंग है। ठीक है ना। और ये सोचना ज़रूरी भी है। तो देखो, ओवर थिंकिंग इज़ नॉट बैड। हाँ, मैं अब दिमाग लगाने लगे हूँ कि भाई मेरे पास पूरे कल पैसे आ जाएंगे। कल मैं दिमाग लगा रहा हूँ, लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, इधर उधर की चीज़ें सोच रहा हूँ, व्हाट इफ्स लगा रहा हूँ, तो वो गलत है। ठीक है ना। वैसे मेरे लाइफ में ओवर इमेजिनिंग नहीं है। अब जो भी सोचूंगा तो भाई वो ओवर थिंकिंग के अंदर ही आएगी, क्योंकि हाँ मैं जो सोचूंगा वो सही होने वाला है, कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। ओवर इमेजिनिंग में आप बिना मतलब किसी सिचुएशंस क्रिएट करते हो अपने माइंड में, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। अब मैं पूरी तरह से आपको डिफाइन नहीं कर सकता, ये डिफिनीशन आपके ऊपर है। ये सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है असल में। आप रात को जब आप सोचने बैठोगे ना आज से, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब मेरे इस डिफिनीशन के बाद से आपको खुद पता चल जाएगा कि आप ओवर इमेजिन कर रहे हो चीज़ें या ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ें। ठीक। तो बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक को मैं फिर कभी आगे जाके, अभी तो नहीं, अभी तो भाई उतने फॉलोअर्स भी नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और वीडियो वायरल भी नहीं हो रही है।
कि मैं इस चीज़ को अच्छे से इतना टाइम देके लिखूँ, बट सम टाइम मैं इसको पूरे, भाई मैं शॉर्ट स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, आई नो दैट, बट मैं अभी कहाँ लिखूँ, कौन सपोर्ट करने वाला है, कोई नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी यूट्यूब की बहन का चिंटपक डमडम साला वीडियो ही वायरल नहीं करा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, ओवर थिंकिंग इज़ गुड, पर फिर भी बिना मतलब की चीज़ें इमेजिन मत किया करो, रिमेंबर, बाय। और हाँ, वन मोर थिंग, देखो मैंने ओवर थिंक किया था कि यही कि अब तो लाइफ कभी ख़त्म होने वाली, कभी भी हो सकती है, तभी मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। 4 साल से सोचते आ रहा हूँ, 4 साल से इमेजिन कर रहा हूँ, ये वो दिस दैट, बस सोच रहा था, क्या हो रहा था, इमेजिन कर रहा था ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा यार, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, आएंगे नहीं सब्सक्राइबर, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, ये बिना मतलब की चीज़ें इमेजिन कर रहा था। भाई ये तो होना ना होना वो तो देखने होने के बाद होगा ना, पता चलेगा। बट अब सोचा है कि हो, जब है लाइफ का ही कुछ गारंटी नहीं है, तो मैं इस चीज़ की क्या गारंटी ले सकता हूँ। एटलीस्ट मैं अपना स्किल तो यहाँ पे कुछ दिन के लिए दे पाऊँगा, दिखा पाऊँगा लोगों को, मेरे को खुद के लिए खुशी मिलेगी कि हाँ मैं कर रहा हूँ खुद के लिए।